कभी कभी जिंदगी के शोर से दूर एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ वक्त धीरे चलने लगता है, जहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं दिल को छू कर गुजर जाती है और जहाँ हर नज़ारा एक नई कहानी लिखता है। हेलो दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं लामाहाटा में। दार्जिलिंग हिमालयस के बीच बसा हुआ एक छोटा सा स्वर, एक ऐसी जगह जो सिर्फ आँखों को ही नहीं बल्कि रूह को भी सुकून देती है। अगर आप नेचर लवर है, पीस पसंद करते हैं या बस कुछ पल खुद के साथ बिताना चाहते हैं तो लामाहाटा आपको अपना बना लेगा। जैसे ही हम लामाहाटा की तरफ बढ़ते हैं, हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होने लगती है। यहाँ की ठंडी हवा में पाइन के पेड़ों की खुशबू घुली हुई है। दूर दूर तक हरा भरा जंगल, आसमान को छूते हुए देवदार के पेड़ और उनके बीच से गुजरती हल्की सी हवा। ऐसा लगता है जैसे नेचर अपनी सबसे खूबसूरत धुन बजा रही हो। हर सांस के साथ लगता है कि शहरों का स्ट्रेस कहीं पीछे छूट गया है। और सबसे खास बात, यहाँ कोई जल्दी नहीं है, ना ट्रैफिक का शोर, ना हॉर्न की आवाज, बस पक्षियों की मीठी चहचहाहट और पेड़ों के पत्तियों की सरसराहट। ये वो आवाज है जो हम रोज की जिंदगी में कहीं खो चुके हैं। लामाहाटा का सबसे मशहूर अट्रैक्शन है इसका इको पार्क। पार्क में एंटर करते ही लगता है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर आप आ गए हो। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, परफेक्टली मेंटेन गार्डन्स और उनके बीच से गुजरती सुंदर रास्ते। यहाँ चलना सिर्फ वॉकिंग नहीं लगता, ये एक मेडिटेशन जैसा एक्सपीरियंस है। थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद जब आप व्यू पॉइंट तक पहुँचते हैं तो सामने हिमालयस का जो नजारा दिखता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बादलों की सफेद चादर के बीच से झांकते पहाड़ और उन पर गिरती सूरज की नरम रोशनी, लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से ये मास्टरपीस बनाया हो। कभी कभी तो बादल इतना करीब आ जाता है कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ और उन्हें छू लो। लामाहाटा का वेदर इस जगह की जान है। यहाँ का मौसम हर पल बदलता रहता है। एक पल धूप हल्की सी मुस्कुराती है और अगले ही पल बादल पूरे आसमान को अपनी बाहों में ले लेते हैं। ये बदलते हुए रंग ही लामाहाटा को इतना मैजिकल बनाते हैं। ठंडी हवा जब चेहरों को छूती है तो लगता है जैसे नेचर खुद आपको वेलकम कर रहा हो। यहाँ बैठकर एक कप गरम चाय पीना और सामने पहाड़ों को देखना, ये छोटी सी खुशी भी किसी लग्जरी से कम नहीं लगती। लामाहाटा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें फ्री होती है। एक साफ आसमान, एक ठंडी हवा और एक खामोश पहाड़ और एक सुकून भरा दिल। भागती दौड़ती हुई जिंदगी जैसे यहाँ आकर थम सी गई हो। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। लामाहाटा उन्हीं जगहों में से एक है। लामाहाटा की असली खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों और पाइन फॉरेस्ट में नहीं है, बल्कि उस सुकून में है जो यहाँ आकर दिल को महसूस करता है। इको पार्क के अंदर से एक छोटा सा फॉरेस्ट ट्रेल ऊपर की तरफ जाता है। पाइन के ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता आपको लामाहाटा के द सेक्रेड लेक तक ले जाता है। ये एक छोटी सी पवित्र झील है जिसे यहाँ के लोग बहुत श्रद्धा से देखते हैं। लेक के आसपास रंग बिरंगे बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते रहते हैं। माना जाता है कि इन प्रेयर फ्लैग से गुजरती हवा अपने साथ शांति और अच्छी ऊर्जा लेकर आती है। जब आप उस लेक के पास खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी आवाजें कहीं पीछे रह गई हैं। ना कोई शोर, ना कोई दौड़ भाग, बस जंगल की खामोशी, हवा की सरसराहट और दिल की धड़कनें। ये वो जगह है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। यहाँ बैठकर लगता है कि हम जिंदगी में कितनी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सुकून तो शायद इसी खामोशी में छुपा हुआ है। और शायद इसीलिए लामाहाटा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है, एक एहसास है, एक ऐसी याद है जो सफर खत्म होने के बाद भी दिल में जिंदा रहती है। अगर आप दार्जिलिंग में हैं और लामाहाटा आना चाहते हैं तो ये सफर भी डेस्टिनेशन जितना ही खूबसूरत है। दार्जिलिंग से लामाहाटा लगभग 23 किलोमीटर दूर है और टैक्सी से यहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लगता है। रास्ते भर पाइन फॉरेस्ट, पहाड़ी गांव, टी गार्डन्स और हिमालयन वैली का शानदार व्यूज आपका साथ देते हैं।
बजट ट्रैवलर्स के लिए शेयर्ड जीप्स और लोकल व्हीकल्स भी मिल जाते हैं। आमतौर पर लोग दार्जिलिंग से घूम या जोर बंगलो पहुंचकर लामाहाटा की तरफ गाड़ी लेते हैं। लोकल ट्रैवलर्स के मुताबिक बसेस और शेयर्ड कैब भी अवेलेबल रहते हैं और यकीन मानिए जैसे ही आप लामाहाटा की पहली ठंडी हवा महसूस करेंगे आपको लगेगा कि ये सफर पूरी तरह वर्थ इट था। और बाकी अगर आप चाहे तो आप ये पूरा टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं। इसमें लामाहाटा के साथ साथ मेरी 11 साइट सीन ऑफ दार्जिलिंग ये सब घूमने के लिए मिल जाएगा। एक्सप्लोर इंडिया टूरिज्म आपको ये सब प्रोवाइड करता है विद कैब प्लस एनी व्हीकल आपका प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक। तो जल्दी से बुक करें और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको इनका नंबर दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आज का ये सफर सिर्फ लामाहाटा देखने का नहीं था, ये कुदरत को महसूस करने का सफर था। ये उन हवाओं को महसूस करने का सफर था जो दिल को हल्का कर देती है। ये उन पहाड़ों को देखने का सफर था जो हमें सब्र और सुकून सिखाते हैं। अगर आप कभी दार्जिलिंग साइड आए तो लामाहाटा को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। हो सकता है ये जगह आपको भी वही सुकून दे जिसे आप काफी समय से ढूंढ रहे हो। कुछ जगहें तस्वीरों में अच्छी लगती हैं और कुछ जगहें दिल में बस जाती है। लामाहाटा उनमें से एक है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए और नेचर के करीब रहिए।